बरसों से बंद चर्च के बाहर एक कुत्ता तेजी से भौंक रहा था। तभी अचानक उसके सामने एक साया लहराकर बाहर आता है। उस साय को देखकर कुत्ते की आवाज उसके गले में ही बंद होकर रह गई। वो साया उसके आसपास लहरा रहा था। अचानक हवा में उस साय के साथ उड़ता हुआ कुत्ता उस चर्च के भीतर दाखिल होता है। उसके भौंकने की आवाज अब तक आ रही थी। कुछ देर के बाद हवा में उड़ता हुआ उसका शरीर वापस आया। इस बार उसके शरीर में प्राण नहीं थे, वो मर चुका था। वो पूरा शरीर सफ़ेद हो चुका था। मनाली के बाहर एक चर्च बहुत दिनों से बंद था, उसके आसपास कोई जाता नहीं था। कुछ दिनों के बाद कॉलेज के बच्चों की एक ट्रिप मनाली घूमने आई थी। रात के वक्त कॉलेज के कुछ बच्चे अपने टीचर्स को बिना बताए अपने उस होटल से बाहर निकल आए और उस चर्च के आसपास घूमने के लिए अपने दोस्तों से बातचीत करने लगे। टीचर्स द्वारा लगाई गई बंदिश उन्हें पसंद नहीं आ रही थी, उन पर वो तंज कस रहे थे और अजीब व गरीब बातें आपस में करने के बाद आखिरकार वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें हॉस्टल से आखिरकार चुपचाप बाहर निकलना है। तीनों दोस्त बाहर सुनसान सड़क पर चले जा रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद वे चर्च के बाहर पहुंच गए। फिर कहता है कि देख, ये चर्च कितना सुंदर लग रहा है। सुंदर तो है, मगर ऐसा लग रहा है कि कोई यहाँ आता जाता नहीं है। शायद कोई पुराना चर्च है, अंदर चल के देखते हैं। तू अंदर जाकर नहीं 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 अभी रहने दो, कल सुबह आकर देखते हैं। बोले कल सुबह? कल सुबह तो हमारे साथ प्रोफेसर वगैरह सब होंगे, अब वो हम खुद से दूर नहीं जाने देंगे। अभी चलते हैं, रात या दिन क्या फ़र्क पड़ता है। वैसे भी हम लोग के पास मोबाइल में टॉर्च है, बोरिंग से ट्रिप में थोड़ा सा एडवेंचर हो जाएगा। मनदीप का मन नहीं था। रोशन और जतिन के कहने पर वो उन लोगों के साथ वो चर्च के अंदर चला जाता है। चर्च के अंदर जगह जगह जाली लगे हुए थे। जैसे ही मोबाइल की लाइट चर्च पे पड़ती है तो चमगादड़ उड़ते हुए उनके ऊपर से उड़ जाते हैं। तो एक कहता है कि लगता है बहुत समय से बंद है, तभी चमगादड़ इसमें इकट्ठे हो गए हैं। दूसरा बोलता है डरपोक थोड़ा सा, बोले अरे यार, यहाँ की वाइब्स भी अच्छी नहीं लग रही मुझे। कहते हुए मनदीप दरवाजे से पलटकर बाहर जाने वाला था, तभी उसके पैर किसी ने पकड़ लिए। वो जोर से चीखा, बोले क्या हुआ? मेरा मेरा पैर आखिर किसने पकड़ा है? तो दूसरा कहता है अरे ये तुम क्या कह रहे हो? कहते हुए उसने अपने मोबाइल का टॉर्च मनदीप के पैर की ओर किया तो वहां पर एक रस्सी थी। उसे देखकर दोनों हंसने लगे। तेरा मन नहीं था आने का, इसलिए तू रस्सी से भी डर रहा है, ऐसा कहकर वो दोनों खिलखिलाकर हंसते हैं। तो एक कहता है कि चलो यहाँ का आर्किटेक्ट देखते हैं, और यह कहकर वो इसके अंदर ले जाता है। वे तीनों चर्च घूम रहे थे कि अचानक चर्च की लाइट जलने और बुझने लगती है। वो काफ़ी तेज क्लिपरिंग कर रही थी लाइट। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बार बार स्विच ऑन कर रहा है, ऑफ कर रहा है, ऑन कर रहा है, ऑफ कर रहा है। ये कहकर एक लड़का अपने दोस्तों के हाथ पकड़कर दरवाजे के पास जाता है, लेकिन अचानक दरवाजा बंद हो गया। तीनों दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे थे, मगर दरवाजा नहीं खुल रहा था। अरे ये कैसे हो सकता है? अभी तो दरवाजा खुला था, किसने बंद किया? प्लीज़ हेल्प! वो चिल्लाने लगता, बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता, बचाओ बचाओ, कोई और रास्ता तो होगा यहाँ से निकलने का। कहकर जैसे ही जतिन पीछे पलटा, दहशत के कारण उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने देखा कि उसके सामने एक नन खड़ी थी। वो अपनी बड़ी बड़ी लाल आंखों से उन लोगों को घूरने लगी। जैसे ही मनदीप ने लोगों को भागने को कहा तो नन अचानक गायब हो जाती है। तो एक कहता है अभी ये कहाँ गई? रोशन और मनदीप उसे इधर उधर ढूंढने लगे। उन्होंने देखा कि जतिन जमीन पर रेंग रहा है। उसकी आंखें नन की तरह ही लाल थी, चेहरा पूरा सफ़ेद, हाथ पैरों की चमड़ी जल चुकी थी। उसे देखकर वे दोनों डर जाते हैं और चीखते हुए वहां से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, मगर उन्हें चैन से बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। दोनों डरकर एक कोने में खड़े थे। जतिन तेजी से कूदता फांदता उनकी ओर बढ़ा। उन लोगों को देखकर अपनी जीभ लपलपाता रहा। कभी उसका चेहरा नजर आता तो कभी नन का। एक ही आदमी के अंदर दो चेहरे देखकर वो दोनों घबरा गए और बोले हमारे दोस्त को छोड़ दो, हमें जाने दो। और इस तरह से वो चिल्लाते रहे, हम यहाँ कभी नहीं आएंगे। कहते हुए
नन के आगे हाथ जोड़े। नन उसे देखकर मुस्कुराने लगी। उसने नन्हे मुन्ने मनदीप का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचने की कोशिश करी, लेकिन मनदीप के हाथ में पवित्र कड़ा था गुरुद्वारे का। उसे छूते ही नन को तेज झटका लगता है और वो जमीन पर गिर जाती है और वो नन धुआं बनकर जतिन के शरीर से बाहर निकल जाती है। जतिन बेहोश जमीन पर पड़ा था। रोशन उसको होश में लाने की कोशिश करने लगा और कहता है, जतिन जल्दी उठ जा, हमें यहाँ से बाहर निकलना है। जतिन प्लीज उठ जाओ। तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोग इससे बच सकते हो? नहीं, तुम लोग अब उसके शिकार हो। यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। वैसे भी यहाँ कोई नहीं आता। यहाँ गलती से भी कोई जानवर भी आ जाता है तो वो उसे नहीं छोड़ती। फिर तुम लोग तो इंसान हो। तुम लोगों का मरना तय है, मगर ना जाने क्यों मुझे आज ऐसा लग रहा है कुछ अलग होने वाला है। फादर कुछ और कह पाते उसके पहले ही उसने रोशन का गला पकड़ लिया। उसकी सांसें रुकने लगीं। वो कातर नजरों से मनदीप की तरफ देखकर चिल्लाकर बोला कि मनदीप चले जाओ, यहाँ से भागो। तुम्हारे पास गुरुद्वारे की पवित्र शक्ति है, ये तुम्हें कुछ नहीं कर सकती है। भाग जाओ यहाँ से। मनदीप कहता, मैं तुमको छोड़कर हरगिज कहीं नहीं जाने वाला। तो कहता, तुम चले जाओ यहाँ से, किसी भी तरह चले जाओ। रोशन बार बार जाने के लिए कह रहा था, मगर नन की पकड़ उसके गले पर तेज हो रही थी। उसके नाखूनों से उसके गले में गड्ढा हो चुका था। गले से बहते खून को जीभ लंबी करके नन चाट रही थी। रोशन झटपटा रहा था। मनदीप के समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक और वो नन तो दूसरी तरफ उसके दोस्त। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आता है। उसने अपने हाथ का कड़ा निकाला और एक हाथ में कड़ा और दूसरे हाथ में कृपाण ले और जोर से बोला, बाहे गुरु जी दा खालसा, बाहे गुरु जी दी फतेह, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। मनदीप ने वो कड़ा नन के हाथ में डाला और सीने में कृपाण डाली। नन झटपटाने लगी। उसने रोशन की गर्दन छोड़ दी। हवा में लहरा रहा रोशन जमीन पर गिर पड़ा। उसने नन के सीने से काला गाढ़ा सा अजीब पदार्थ बह रहा सा। जतिन अभी तक बेहोश था। मनदीप को मदद चाहिए थी, मगर उसके पास मदद के लिए कोई नहीं था। उसकी नज़र यीशु की मूर्ति पर पड़ी और बोला, हे यीशु, मुझे तेरी प्रार्थना तो नहीं आती है, मगर तेरे घर में ये शैतान कैसे आ सकता है? कैसे तेरे बंदों पर हावी हो सकता है? उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी एक चमत्कार होता है और वर्षों से बंद वो चर्च अचानक से रोशन हो गया। फादर ने दो नन को बुलाया। नन ने घायल रोशन और जतिन का इलाज शुरू किया। फिर फादर ने जैसे ही उस घायल नन की ओर देखा, वो होली वाटर डालकर वो मूर्ति की प्रेयर करने लगे। देखते ही देखते वो नन की आत्मा यीशु की मूर्ति में समाहित हो गई। आज तुम्हारे साहस और सूझबूझ से बरसों से भटकती उस नन की आत्मा को मुक्ति मिल गई। गॉड ब्लेस यू माई चाइल्ड। तुम्हारे दोस्त अब ठीक हैं। कल सुबह तक उन लोगों को कुछ याद नहीं रहेगा। अब तुम लोग यहाँ से चले जाओ और आज की घटना का जिक्र किसी से मत करना। फादर के कहने पर मनदीप अपने दोस्तों के साथ होटल वापस आ गया। अगले दिन वे लोग जब मनाली घूमने के लिए निकले तो उसके दोस्त सब कुछ भूल चुके थे, मगर मनदीप उस खौफनाक रात को कैसे भूल सकता था? ताउम्र नहीं भूलेगा वो अपने साथियों के साथ उसी जगह से निकला तो मनदीप को कोई चर्च नजर नहीं आया। बस दूर खड़े वो फादर एक उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने उसके ऊपर होली वाटर डाला तो मनदीप भी कल रात की वो बातें सारी भूल चुका था। मगर मनाली के लोग उन लोगों को कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि उनके कारण ही तो उन्हें उनसे छुटकारा मिला था। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं कल नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे।